नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन लेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए 2 दिन से लेक्चर नहीं बन पाया था। आज के इस लेक्चर में जो देखेंगे, 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, एक कक्षा में प्रवेश करती हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ऐसा फिगर बना हुआ होगा जिसमें 4 पॉइंट होंगे, ए, बी, सी और डी। तो उसमें कह रही है चंपा और चमेली किसी कक्षा में जाती है और यहाँ पर इन पॉइंट्स को देखती है। तो उसमें चंपा जो है वो कहती है कि ये पॉइंट्स क्या किसी वर्ग के पॉइंट्स होते हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं होती है। वो कहती है कि सहमत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहती है। तो आपको बताना है कि दूरी का फार्मूला लगा के, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इसमें बताना है क्या सच में ये वर्ग है या नहीं है, कि चंपा सही कह रही है या चमेली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए हमारा जो ग्राफ है, हो सकता है शायद थोड़ा सा कम सही बना हो, क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो ग्राफ जो बुक में है वो सही है। यहाँ से पॉइंट अगर देखा जाए, यहाँ क्या, तो पॉइंट यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं कि ये वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, यानी ये ऐसे और ऐसे जो बनेगा ये वर्ग होगा या नहीं होगा। बेसिकली तुमको यहाँ नहीं दिख रहा होगा वर्ग, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो हमारा ग्राफ जो है वो सेम डिस्टेंस पर नहीं है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम तो पॉइंट्स निकाल के देख लेते हैं पहले। तो पॉइंट्स निकालेंगे अगर हम, तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे ये देखना हमें। तो इस ए का पॉइंट कौन सा होगा, देखो x पे 3 चला है, y पे 4, तो इसका हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट का मान, b का मान हो जाएगा 6 और यहाँ से 7, तो हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए c की वैल्यू 9,4, तो 9,4 पॉइंट हो जाएगा। d की वैल्यू देखी जाए तो 6,1 हो जाएगी, 6,1। सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हमें बारी बारी से डिस्टेंस निकालनी है। हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी बराबर, आप सूत्र जानते हैं, ए बी बराबर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2 मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ से लगाएं फार्मूला, तो y2 माइनस y1 का मतलब 7 माइनस यहाँ पर x2 माइनस x1 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 हो गया स्क्वायर, प्लस y2 मतलब 7 में से हमें क्या घटाना है, 7 माइनस 4 करना है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, तो भी 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18 हो जाएगा। तो रूट 18 यूनिट आ गया, इतना मात्रक आ गया हमारे पास ए बी की डिस्टेंस। अब हमें बी सी की निकालनी है, तो चलिए बी सी की निकालते हैं। बी सी की क्या होगी, बी सी की भी ऐसे ही निकालना है। तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना इसमें लेस हो। तो यहाँ पर x1 x2 इसको मान लीजिए, और यहाँ पर इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए तो यहाँ से हमारे पास 9 माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको इस बार x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 माइनस, यहाँ पे x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास रूट 18 ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो क्या आएगा, रूट 18 ही आएगा। तो ये भी यूनिट सेम आ रही। अब सी डी निकालना है, तो सी डी निकाल लीजिए। सी डी अगर निकालना है तो सी डी कैसे निकालेंगे, देखिए 6 माइनस 9, यहाँ पर देख लीजिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी। तो यानी कि रूट 9 यहाँ पे 9
√18 इसका भी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप किसका DA का निकालेंगे तो DA का भी यही आएगा। आप देख लीजिए 3 में से 6 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, इसका भी √18 ही आ जाएगा। तो यानी कि हमने देखा कि ये सारी वैल्यू जो हैं वो AB BC CD DA सब सेम है, इसका मतलब वर्ग होने के चांसेस हैं। लेकिन और एग्जैक्ट अगर पता लगाएं तो इसकी डायगोनल भी देख लिया जाए, अगर डायगोनल भी इतना आ रही है तो एक परफेक्टली स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल नहीं बराबर होती है तो स्क्वायर नहीं होता। तो डायगोनल मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी हम AC और क्या निकालेंगे BD भी निकाल लेंगे। तो AC की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 में से यहाँ क्या होगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4 - 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस यहाँ कितना करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 9 में से भाई 3 गए 6 आएगा, 0 हो जाएगा, 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका DB का मान देखें तो √6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, यहाँ भी √36 यूनिट आ गया। तो इसकी डायगोनल भी क्या है, डायगोनल भी बराबर हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर हो सकता है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं स्क्वायर के ही पॉइंट हैं, क्योंकि हमने देखा डिस्टेंस भी जो साइड हैं वो साइड भी बराबर हैं सभी, और उसकी डायगोनल भी बराबर है। ठीक है, अगर केवल हम साइड ही बराबर दिखा दें तो हो सकता है रोम्बस भी बन जा सकता है, समचतुर्भुज भी बन सकता है। तो इस वजह से हमने डायगोनल भी चेक की। तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आपको सभी सॉल्व करने हैं। पॉइंट 4 दिए होंगे आपको, और उन चारों पॉइंट को सॉल्व करके बताना है कैसा चतुर्भुज होगा, कि उसमें आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा। तो ऐसा आपको बताना है। तो देखिए एक हम बता देंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है अगला, ये देखिए जैसे कि दिया है, पॉइंट दिए गए 4 आपके पास। क्या कौन कौन से पॉइंट, -1, -2, और यहाँ पर 1, 0, और दिया है -1, 2, और दिया है -3, 0। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, और आपको बताना है इसमें जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो हम मान लेते हैं चतुर्भुज कोई ऐसा होगा जिसके पॉइंट A, B, C और D होंगे। A के पॉइंट -1, -2 होगा, B का पॉइंट 1, 0 होगा, C का पॉइंट -1, 2 होगा, और इसका -3, 0 हो जाएगा। ये इतने पॉइंट हो गए। ठीक है हमारे पास। अब हमें पता लगाना है कैसा चतुर्भुज ये बनेगा। तो चलिए देखते हैं, सारी डिस्टेंस बराबर देख लें कितनी कितनी बराबर आती हैं नहीं आती है। तो यहाँ पर AB की डिस्टेंस निकालो। AB बराबर √, जानते हैं आप क्या होगा सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए अगर तो एक में से -1 करना है, तो एक में से 1 - 2 बार आया तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 माना हमने। अब दूसरे में y2 - y1 यानी 0 में से -2 करना है, तो 0 - -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 4 - 4 8 हो जाएगा, तो √8 आ जाएगा हमारे पास। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। अब हमें AB पता चल गया, BC पता चलना है, तो BC निकालेंगे तो BC में भी यही सूत्र लगेगा। तो इसमें से ये घटाना है, तो -1 से -1, तो -1 से -1 करेंगे, और यहाँ से देखिए 2 से 0 घटाना है, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, √8 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस में स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इसका भी 2√2 ही हो सकता है। यहाँ पर CD देखिए, AB BC CD निकालना है। CD निकालना है तो यहाँ से काम होगा, -3 से -1 घटेगा,
तो -3 से -1 घटने का मतलब +2, प्लस यहाँ 0 से -2 घटेगा, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा √8, यानी 2√2 आ जाएगा। फिर डी ए कितना होगा, डी ए भी देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से 1 में से -3 घटाना है, तो 1 से +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 से 0 घटाना है, तो इसका भी लगभग में √8 वही आ जाएगा √8 सॉल्व करने पर। यानी सबकी डिस्टेंस इक्वल आ रही है। इक्वल डिस्टेंस किस में आती है, स्क्वायर में आती है, तो ये वर्ग में आती है, तो अर्थात ये वर्ग के बिंदु हैं। अगर चाहो तो डायगोनल भी माप सकते हो आप, ऐसे ऐसे माप लो। डायगोनल मापोगे तो क्या, यहाँ से -1 से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, AC भी देख लो, AC बराबर -1 से +1 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 2 से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे +2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, भाई 4 का स्क्वायर होगा 16 का √4 आ जाएगा। और यहाँ पे DB देख लो, DB भी देखा जाए तो -3 से -1 माइनस कर दो, और यहाँ 0 से 0 माइनस कर दो, इसमें भी 4 का स्क्वायर ही आएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 का √4, तो यानी यूनिट भी डायगोनल भी सेम आई, डायगोनल सेम आई, इसका मतलब ये अब तो कंफर्म हो गया एकदम कि वर्ग ही है, 4 भुजाएं बराबर हैं और इसकी डायगोनल भी सेम है। तो आगे पॉइंट में ऐसे ही 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, और आपको देखना है कि अगर AB सब चारों बराबर आए तो वर्ग होगा, 2 बराबर आ जाएं तो आयत होगा, ठीक है, कोई बराबर ना आए तो विषम चतुर्भुज होगा, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये हम इरेज कर